अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं इस वक्त ना चाय पी रही हूँ। और चाय पीने से पहले मैं आपको बताऊं कि पानी जरूर पीते हैं। चाय पीने से पहले अगर आप पानी पियेंगे ना तो उससे ये होगा कि आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। आपकी जो जो आपकी जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा रेट। और आपको जो है ना वो जो एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये बातें होती है। पानी ज़रूर पिया करें, आधा या एक गिलास चाय पीने से पहले। और चाय गरम गरम पीते हैं, ठंडी नहीं पीते। अच्छा, ये तो हो गई। फिर उस लड़की ने जो है वो एक लड़की का मैं आपको बताऊं कि उसकी कोई मेरे ख्याल 2001 या 2000, मेरे ख्याल 3 या 4 में उसकी शादी हुई। और एफएससी पास थी वो। तो उसके जो है वो, अच्छा, उसने एडमिशन लिया। उसने दोबारा एफएससी की और उसने फिर एडमिशन लिया इधर की किसी यूनिवर्सिटी में। और अपनी जो बहन है उसकी, जो जिसको डिवोर्स हुई हुई थी, उसको उसने पकड़ाई अपनी बेटी। जो उसकी पहली बेटी थी, 1-2 साल की थी। अब वो बहन जो बेचारी डिवोर्स थी वो उसकी बेटी को संभालती थी, और ये खुद जाके इसने मेडिकल का बीडीएस में एडमिशन लिया, वहां पे पढ़ा। फादर ने इसको सारे, बहुत ज्यादा फीस थी जिसको इसका भाई और इसके फादर देते थे, लेकिन शोहर को इसने कुछ पता नहीं चलने दिया कि मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि शोहर खिलाफ था पढ़ाई के। वो नहीं चाहता था, उसके ससुराल वाले मतलब नहीं चाहते थे कि वो पढ़े आगे। तो छुप छुप आके पढ़ाई की और फिर बीडीएस की डिग्री ली। जब डेंटिस्ट वो बन गई तो उसने फिर क्लिनिक कोई शुरू नहीं की कि मैं तो। फिर एक दूसरी बेटी पैदा हुई। ठीक है, शौहर आता था, इस्लामाबाद में होता था वो। शौहर आता था, लड़ी बेटियों से मिल रहा है। एक बेटी फिर दूसरी हुई, उससे मिल रहा है, फिर चला जाता था। और 2-3-4 दिन, एक हफ्ता रहे और फिर वापस चला जाता था। तो मैंने ये सुना है कि उसके बाद जो उसकी जो बहन है जिसको डिवोर्स हुई हुई थी, पूरा घर संभालती थी। उसकी बेटी, दोनों बेटियों को देखती थी, मेड भी उन्होंने रखी हुई थी। और लेकिन वो उसकी पूरे घर को बेचारी संभाल रही है। और उन लोगों ने उसके उसके रिश्ते आए शुरू में, उसके कजन्स के रिश्ते आए उस लड़की के, जिसको डिवोर्स हुई हुई थी। उसकी बड़ी बहन जिसको डिवोर्स हुई थी उसका, लेकिन उन्होंने उसकी शादी नहीं की कि हमने तो इसको बिठा के इसको पढ़ाना है। अपनी इस बेटी को हमने डॉक्टर बनाना है, तो तुम्हारी हेल्प से ही ये डॉक्टर बनेगी, तो तुम इसकी बेटियों को संभालो ताकि ये जाए यूनिवर्सिटी और डॉक्टर बने। उसके बाद उस लड़की ने जब वो डेंटिस्ट बन गई तो उसने फिर उसके फादर बीमार पड़े, और उसने अपने फादर का इलाज किसी डॉक्टर से नहीं करवाने दिया। और उसने यही कहा कि मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ इसलिए मैं अपने अपने फादर का इलाज करूंगी, जबकि वो डेंटिस्ट थी। देखिए, डेंटिस्ट जो है ना वो जो शुगर पेशेंट होते हैं, उसके फादर शुगर पेशेंट थे, उनके और पैरों में अल्सर हुआ था मैंने सुना है। और फिर उनके पैरों में गैंग्रीन भी हो गया था। ठीक है, लेकिन इस लड़की ने किसी और डॉक्टर से, एक ही डॉक्टर से ये इलाज करवाती रही। कोई हॉस्पिटल के डॉक्टर थे जिन्होंने सही इलाज नहीं किया उनके फादर का, और उनके फादर के गैंग्रीन हो गई थी पैरों में। और उसके बाद उनके जैसे ही गैंग्रीन स्टार्ट हुआ है तो उनके पैरों को कट करना पड़ा। और कट, जब ऑपरेशन हुआ, कट हुए उसके 2 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई थी, 2 या 3 महीने के बाद। तो इसमें सारा कसूर इस लड़की का था। ये डेंटिस्ट बनी, लेकिन ये अपने आप को ये शो करती थी कि मैं तो क्योंकि डॉक्टर हूँ, और मैं जिस डॉक्टर से इलाज करवा रही हूँ बस वही अच्छा डॉक्टर है, और दूसरा डॉक्टर कोई नहीं आएगा इस घर में, ना किसी से इलाज होगा, क्योंकि मैं अच्छी डॉक्टर हूँ, मैं जो इलाज करवाती हूँ वही सही है। तो ये जो इमेच्योर लड़कियां होती है ना, ये इमेच्योरिटी की बात है। आप छोटी उम्र में शादियां करेंगे तो लड़कियां इमेच्योरिटी वाली हरकतें करती हैं। ठीक है, उसने पता नहीं किस उसमें क्या, जाहिर है 20-21 साल की उम्र में जब आप एक लड़की की शादी कर दें, वो वैसे ही उसने तालीम भी एक तो हासिल नहीं की हुई होती। ठीक है, 20-21 साल की उम्र में। और फिर जब वो शादी उसकी कर दी, और जो है वो छुप छुपा के पढ़ाई कर रही है। जब तक आप अपने ससुराल वालों को, शोहर को एतमाद में नहीं लेते ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकती लड़कियां। तो एतमाद में रहें तभी आगे बढ़ेंगी। छुप छुप आके इस तरह करके मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो कि आप अपने घर वालों को भी तंग करते हैं और ससुराल वालों को भी तंग करते हैं, ऐसी लड़कियां। तो छोटी उम्र में शादियां मत करें। ठीक है,
क्योंकि ये इमेच्योर लड़कियां होती हैं। जब तक लड़की 30 क्रॉस ना कर दे ना, 30 साल की उम्र ना हो जाए, आप उसकी शादी मत करें। वरना आप सोचे कि या तो वो लड़की, उस लड़की की या तो डेथ हो जाएगी, ठीक है, या उसको कोई बीमारी लग जाएगी, या उसको तलाक हो जाएगी। तो इनमें से तीन में से ना कोई एक चीज जरूर होती है जब आप छोटी उम्र में शादियां करते हैं। तो आपने देखे एग्जाम्पल, पाकिस्तान भरा पड़ा है। पाकिस्तान जो है ना, इंडिया भी भरा पड़ा है। इंडिया जो वाहिद मुल्क है जहाँ पे डिवोर्सेस बहुत कम रेट है, क्योंकि इंडिया में जो राइट्स हैं वो औरतों को दिए जाते हैं। लेकिन जो इधर पाकिस्तान है, इसमें राइट नहीं दिया जाता औरतों को। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप, लड़कों की भी और लड़कियों की भी, छोटी उम्र में शादी मत करें। इनको या तो बीमारी लग जाती है, ये मेच्योर होते हैं, ठीक है, इनको बीमारियां लगती हैं, और ये बीमारी लगती है या तलाक हो जाती है या इनमें से किसी न किसी की डेथ हो जाती है, ये तीन बातें होती हैं, ठीक है। तो छोटी उम्रों में शादियां करने से ये तीन जो है ना, बैड सर्कमस्टांसेस, तीन इंसिडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, तीन एक्सीडेंट्स आपके साथ हो सकते हैं अगर आप छोटी उम्रों में अपने बच्चों की शादियां करते हैं। तो छोटी उम्र को अवॉइड करें, जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, जब तक वो मिच्योर ना हो जाए। मिच्योरिटी की एज कब स्टार्टिंग है? मिच्योरिटी की एज, मिच्योरिटी जो आना शुरू होती है ना, मैं ये नहीं कह रही कि मिच्योर हो जाता है, मिच्योरिटी जो आना शुरू होती है वो आफ्टर 30 होती है। 30 साल के बाद वो शख्स, आप कहें कि अब मिच्योरिटी में वो एंटर हो गया, यानी कि मिच्योरिटी का 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसने 100 तक अभी जाना है। तो मेच्योरिटी की स्टार्टिंग होती है आफ्टर 30, और जब तक वो 30 क्रॉस नहीं करता वो मेच्योर नहीं है। तो आप उसकी शादी होने से उसको अवॉइड करें। वरना आप ये सोच रहे हैं कि या तो ये तलाक होगी या ये इनमें से, इन दोनों में से कोई मरेगा, ठीक है, या इन दोनों में से किसी एक को बीमारी लग जाएगी, और बीमारी भी ऐसी होगी कि वो मरने वाली होगी बीमारी, वो इसको लेके मतलब मर जाए, उसकी डेथ होगी, ठीक है ना, ये होती है। तो मेरी एडवाइस पे अमल करें, क्योंकि मैंने आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है, जितने मेरे अपने इर्द गिर्द के लोग हैं उनमें मैंने देखा, यूट्यूब पे मैंने देखा है, बहुत से वाकयात, इंसान पुराने वाकयात सुनता है तो उसमें यही होता है कि जो छोटी उम्र की शादियां होती हैं वो नाकाम हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। तो छोटी उम्र की लड़कियों की शादी से अवॉइड करें। तो और चाय पिएं तो आराम से सुकून से बैठ के पिएं, और चाय पीने से पहले पानी जरूर पिएं, जो कि मैंने पिया है पानी। चाय मेरी तरह हो गई ठंडी, तो मैं इसको दोबारा गर्म करके दोबारा थोड़ा सा और पीऊंगी। तो इसके अलावा बस यही मेरा टॉपिक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये तीनों चीज़ें ज़रूरत होती है हम लोगों को, क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत से बनती है, और इसके अंदर टॉपिक की ज़रूरत होती है, फिर मटेरियल इकट्ठा किया जाता है, बोलने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, और आपको पॉइंट्स चाहिए होते हैं जिस पे आप बोल सके। तो वीडियो बनाना भी आसान नहीं होता। तो आप अच्छा सा कोई कमेंट है छोटा मोटा लिख दिया करें, उससे वीडियो की जो रैंक में आती है, वीडियो वीडियो अगर आप कमेंट लिख देंगे ना अच्छा सा कोई, तो उससे वीडियो की वैल्यू बढ़ती है, हमारे लिए, हम लोगों को फायदा होता है। जिन लोगों के चैनल्स है ना यूट्यूब पे, उनको फायदा होता है अगर आप कमेंट कर देंगे कोई अच्छा सा। और एक बार जरूर पूरी देख लिया करें वीडियो को, कोई ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी उस वीडियो से, ठीक है। आपको 10-15 मिनट में वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको पूरे साल नहीं मिल सकती, ठीक है, ये मैं आपको गारंटी दे के कहती हूँ। तो थैंक यू, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।